हाँ भाई, रिएक्शंस तो हैं लेकिन आपको याद रहे, देखो नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम जो है, ये नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम है इसका नाम। इसका उपयोग जो है वो ऐसे कार्बधात्विक या ऐसे कार्ब लिथियम यौगिकों को बनाने के लिए किया जाता है जिनमें लिथियम और कार्बन के बीच जो बंध होता है वो होता है अधिक ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब समझना, जिसमें Li+ और C- बनेंगे। समझ में आ गया? मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम का उपयोग ऐसे कार्ब लिथियम, देखो कैसे, ये क्या है, मेथिल आयोडाइड, इसका उपयोग देखो कैसे करते हैं, नॉर्मल C4H9 आयोडाइड और एक बनता है आपका मेथिल लिथियम। ये बहुत ज्यादा ध्रुवीय प्रकृति का है। इसका उपयोग हम किसके उपयोग में करते हैं? अधिक ध्रुवीय कार्ब लिथियम कंपाउंड बनाने में। अधिक ध्रुवीय कार्ब लिथियम कंपाउंड बनाने में हम इसका यूज करते हैं। एक और देख लेना, भले ही रहने दो, बहुत है, बस बहुत है, इतनी बहुत है रिएक्शंस, ठीक है। ये तो इनका सिंथेसिस है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। 3-4 अभिक्रियाएं मैंने करा दी हैं। अब देखो भाई इनके गुण, आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें क्या करते थे? सबसे पहले तो हम उसे बनाने की विधियां देखते थे, इसके बाद इनके गुण देखे जाएंगे, इसके बाद इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी जाएंगी, तभी तो खत्म होगा। गुण देखो भाई, देखो भाई, होने को तो लिथियम जो है ये प्रबल विद्युत धनी है। गुण देखना, प्रबल विद्युत धनी कंपाउंड है, परंतु लिथियम का आकार छोटा होने के कारण, होना तो ये प्रबल विद्युत धनी की वजह से, होना तो ये आयनिक प्रकृति का चाहिए। बताओ भाई, आयनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहोगे कि आयनिक होना चाहिए, लेकिन लिथियम का आकार होता है बहुत छोटा, और इस आकार के छोटा होने की वजह से लिथियम और कार्बन के बीच बजाय आयनिक के सहसंयोजक गुण ज्यादा पाया जाता है। कौन सा गुण? सहसंयोजक गुण। इसलिए ये, अच्छा बताओ, जब सहसंयोजक गुण अधिक पाया जाएगा तो ये क्या होगा? ये क्या होता है? अन्य कार्बनिक धातुओं की तुलना में अधिक वाष्पशील होंगे, बहुत ज्यादा वाष्पशील होंगे, अविलेय होंगे। सहसंयोजक है तो ऑब्वियस सी बात है अविलेय होंगे या नहीं होंगे? बताओ, अविलेय होंगे। और कौन सा होगा? अध्रुवीय और कम क्रियाशील भी होंगे। क्रियाशील भी कैसी पाई जाएगी इनकी? कम। समझ गए? देखो भाई, लिथियम चूंकि बहुत प्रबल विद्युत धनी है, आयनिक कंपाउंड के बारे में आप कैसे पता लगा पाते हो? बताओ, आयनिक कब होगा? जब एक पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश पाया जाएगा। चूंकि जब मैंने कहा है कि लिथियम प्रबल विद्युत धनी है, तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि फिर तो लिथियम प्रबल विद्युत धनी है तो कार्बन जब जुड़ेगा तो उस कार्बन से जो है वो विद्युत ऋणी होगा, तो विद्युत धनी और विद्युत ऋणी के बीच तो बनना चाहिए आयनिक बॉन्ड, लेकिन इसका आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है। इस आकार छोटा होने की वजह से इसमें बजाय आयनिक के सहसंयोजक गुण अधिक पाए जाते हैं, और ये सहसंयोजक गुण अधिक होने के कारण ये वाष्पशील भी ज्यादा होता है। अध्रुवीय विलायकों में अविलेय रहेगा। कैसा रहेगा? अध्रुवीय विलायकों में अविलेय रहेगा। और क्या रहेगा? कम क्रियाशील। कम क्रियाशील करवा दें मैडम? हाँ, कम क्रियाशील। मैडम मेरी सिस्टर का फोन है, उठा के कह देना दीदी वो क्लास में है, ऊपर की तरफ। हाँ, अब देखो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, गुण पढ़ लिए, गुण पढ़ लिए, इसके बाद जो है हम इसकी पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत सरल सरल होती हैं, क्योंकि संश्लेषित अभिक्रियाएं तो ज्यादा होती हैं, लेकिन इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सरल सरल सी होती है। पहली देखना, ऊष्मा का प्रभाव, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ हीट। ध्यान रखना एक जरूर आएगा इसमें से, और लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक तो बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ऊष्मा का प्रभाव में देखना कि इसमें क्या है, ये देखो, ये ध्यान रखना, ये ऊष्मा के प्रति अस्थायी होते हैं, यानी कि तुरंत की तुरंत अपघटित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपघटित हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। अब देखना जैसे कैसे, ये क्या है, एथिल लिथियम, इसकी क्रिया आप कराओ, छोड़ो क्रिया मत कराओ, ताप पर क्रिया करके 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्रिया करके ये बनाता है एथेन, और आपका बनता है प्लस LiH4। हाइड्राइड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, हाइड्राइड बन जाते हैं, LiH, बस लिथियम हाइड्राइड में अपघटित हो जाता है। अगला देखना, वायु से अभिक्रिया। वायु में चूंकि पाई जाती है ऑक्सीजन, पता है कि नहीं पता, वायु में पाई जाती है नवजनित ऑक्सीजन। नवजनित ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े ब्रैकेट में O। ये वायु से क्रिया करके बहुत जल्दी ज्वलनशील हो जाते हैं, यानी कि वायु में क्रिया करके ये जल जाते हैं, क्योंकि ये वायु के प्रति क्या करते हैं, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, अब बहुत जल्दी क्रियाशील होते हैं, और इसलिए क्रियाशील होकर तुरंत की तुरंत जल जाते हैं। ये तो थी वायु से। जल से अभिक्रिया देखो, जल से अभिक्रिया मैं करके दिखा देती हूं, रिएक्शंस देख लो। जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया देखो भाई, बताओ कैसे रिएक्शन करानी है जल से। जल से अभिक्रिया कराओ आप ब्यूटिल लिथियम की HOH, जल है ना H2O, इसकी क्रिया आप कराओगे तो ये बनेगा आपका C4H10 और बनेगा LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या किया इसने, क्या किया, अभिक्रिया करके बनाए एल्केन। क्या बनाए, ये किसके साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्केन। अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों से, एक और है, लास्ट बची है शायद, आई थिंक, अम्लों से क्रिया, मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली, मुझे जितनी रिएक्शंस याद है मैं करवा रही हूं, ठीक है, जितनी रिएक्शंस याद है मैं करवा रही हूं। अम्लों से क्रिया देखो, अम्लों से क्रिया करके ये क्या करते हैं, इनकी अम्लों से अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है, ध्यान रखना, बहुत तेजी से। अम्लों से क्रिया जो है वो बहुत तेजी से होती है, और क्या करते हैं, देखो कैसे रिएक्शन करेंगे, फटाफट देखना, बिल्कुल सेम ब्यूटिल लिथियम की क्रिया कराइए HCl के साथ, एसिड है ना, HCl के साथ जब कराओगे तो आपका बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, एल्केन प्लस LiCl, लिथियम क्लोराइड। समझ गए, ये अम्लों से क्रिया है। और एक आध और रह गई होगी आई थिंक, एक और हेलोजनों, एक हेलोजनों वाली और रह गई है क्या, हाँ एक और रह गई है, ये अम्लों से क्रिया देख ली, हेलोजनों से क्रिया देखो, हेलोजनों से क्रिया, हेलोजनों से क्रिया कैसे करता है देखो, C2H5 Li, ये क्या है, एथिल लिथियम प्लस ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा तो आपका बनाएगा C2H5Br, और आपका बनाएगा LiBr, लिथियम ब्रोमाइड। क्या बनाएगा, LiBr। समझ गए, एक और याद आ रही है मुझे, लिख लेना, ये हेलोजनों से क्रिया, अम्लों से करा दी, हेलोजनों से करा दी, एक और रह गई है अमोनिया से क्रिया। हाँ अमोनिया वाली इंपॉर्टेंट है, अमोनिया से क्रिया, बताओ भाई अमोनिया से क्रिया कैसे करेगा, बहुत सरल सरल सी रिएक्शन है, रिएक्शन याद होनी चाहिए बस। अमोनिया से क्रिया देखो कैसे करता है, बिल्कुल सेम, C2H5 लिथियम प्लस अमोनिया के साथ क्रिया करेगा, NH3 अमोनिया है, इसके साथ क्रिया करेगा तो आपका बनाएगा C2S6 प्लस क्या क्या बचा, C2 क्या क्या बचा, क्रिया करा कि क्या क्या बचा बताओ, LiBH2,
यही बचा ना, LiBH2, गलत है ना, अमोनिया अपघटन होगा, बोरोन कहां से आ गया, क्या क्या बचा देखना, C2H6, ये बनेगा आपका LiNH2, लिथियम अमाइड, लिथियम अमाइड, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही बहुत है, और कोई रिएक्शंस की जरूरत है नहीं, इतनी बहुत है। बताओ कुछ याद हुई, एक दो याद हुई क्या, एक दो बताओ, बिना लिखे याद नहीं होंगी, ध्यान रखना। उपयोग देखना, लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग, यूजेस किस किस में करते हैं यूज। पहला देखो, फर्स्ट देखो, सबसे पहले आपने देखा ब्यूटिल लिथियम का उपयोग। ब्यूटिल लिथियम का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, अनेक कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। सेकंड देखना, ब्यूटिल लिथियम का उपयोग ही हम बहुत सारे बहुलकीकरण के उपयोग में भी करते हैं, बहुलकीकरण के उपयोग में ब्यूटिल लिथियम का उपयोग किया जाता है। और बताओ, और एल्किल लिथियम का उपयोग, एल्किल लिथियम का उपयोग किसमें करते हो, एथिलीन के बहुलकीकरण में, एथिलीन के बहुलकीकरण में एल्किल लिथियम का उपयोग किया जाता है। और बताओ, 3 हो गए, 2 और देख लो। हाँ, मैंने बताया था ना, इनके ये जो लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक हैं, इनका उपयोग ऐसे कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में भी किया जाता है जिन्हें ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा आप नहीं बना सकते। किसके द्वारा, RMGX होता है, ठीक है। ऐसे यौगिकों के संश्लेषण में भी किया जाता है जिन्हें किससे नहीं बनाया जा सकता, जिन्हें किससे नहीं बनाया जा सकता, ग्रीनियर अभिकर्मक से नहीं बनाया जा सकता। और बताओ, इसका उपयोग आइसोप्रीन के बहुलकीकरण में किया जाता है, आइसोप्रीन के बहुलकीकरण में जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, आइसोप्रीन के बहुलकीकरण में हम यूज करते हैं। मैडम बात करना है उनसे, ये घर से, घर के बगल से फोन है, करना तो यूं कह दो कि क्या कह रहे हो, बोलो, है ना, ठीक है। ये तो थे आपके उपयोग, और इसके अलावा, ठीक है, अगले जो कंपाउंड है वो है कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक, उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। आइसोप्रीन कंपाउंड्स, मतलब सारे कंपाउंड लिथियम के, वैसे जरूरत है नहीं, मेरे नोट्स में तो इतना ही हो रखा है, शायद मेरे जहां तक ध्यान है इतना ही हो रखा है मेरे नोट्स के अंदर कि लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक। मेरे हिसाब से सिलेबस में और क्या क्या बचा है, कार्ब एल्यूमिनियम, कार्ब मरकरी यौगिक, और क्या क्या है, टिन के कार्ब धात्विक यौगिक, टाइटेनियम के कार्ब धात्विक यौगिक, पाई ओलिफिन संकुल, ये भी कुछ नहीं है इसमें। कार्ब एल्यूमिनियम हैलाइड, देखती हूँ मैं कितने रिएक्शंस में कल करा पाती हूँ इसकी, क्योंकि कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड कर लेते हैं। एक और सिलेबस क्या है, एक बार देखूं मैं सिलेबस में क्या क्या रह गया है। देखो, डेफिनेशन मैंने कराई थी, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, हुई गया है ना, बताओ। और क्या क्या हो गया, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल ऑफ लिथियम, एल्यूमिनियम, मरकरी, टिन एवं टाइटेनियम, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेटल एथिलेनिक कंपाउंड्स एंड होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, और नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। आई थिंक नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो मुझे कराना ही है। इसके अलावा जो आपके बचे हैं, इसमें से कितने हैं वो मैं इसमें से देख के करा दूंगी। एक तो लिथियम है, एल्यूमिनियम है, मरकरी है, टिन है और टाइटेनियम है, 5 हैं, 3 करवा दूंगी मैं इसमें से, ठीक है। 3 बहुत है, बस बहुत है, इतना हो गया है। 30% सिलेबस कम हुआ है तो उसके हिसाब से बहुत करा दिया है। और लास्ट में जो बचेगा
वो एक मैं कराऊंगी आपको सममांगी हाइड्रोजनीकरण जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक लास्ट जो बचा है वो धात्विक कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना, वो मेटल कार्बोनिल। कल तो दोनों हो ही जाएंगे, एक तो टिन के हो जाएंगे और एक मरकरी के देखूंगी, या टाइटेनियम के कौन से इंपॉर्टेंट है पेपर में उसके हिसाब से करवा दूंगी। बाकी के जो बचे हुए हैं ध्यान रखना, मेरे में नहीं हो रहा है, आप अपने पास कॉपी रखना, जो रिएक्शंस में यहाँ लिखवाऊं उन्हें लिखते चलना मेरे साथ साथ। टिन में क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखवाऊंगी जो पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी जो बचा है आपका वो हो ही रहा है मेटल कार्बोनिक कंपाउंड्स, और एक आपका हो रहा है इसमें से सममांगी हाइड्रोजनीकरण, वो मुझे कराना ही है, ठीक है। और इसके अलावा जो अगली बचेगी यूनिट वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, कर दो।